हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि हम इस पुस्तक की सहायता से क्या क्या खोजेंगे। हम जितने भी चीज़ें इस पुस्तक की सहायता से खोजेंगे वो सब इस चैप्टर 1 में बताया गया है कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। जब हम नई नई चीज़ें खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम नई नई चीज़ों की खोज करेंगे तो हमें यह समझ आने लगेगा कि सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। जब हम नई नई चीज़ खोज ही रहे हैं तो हम इस यात्रा को अपनी पृथ्वी से ही आरंभ करें, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सब पर्यावरण है और उसकी रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, उन्हें काटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं। ऐसे ही बहुत सी, अगर हम पानी को गंदा करेंगे, पानी स्वच्छ नहीं रखेंगे तो पानी की कमी आ जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही जीवन है, एक ही तरह के जीव हैं, सिर्फ मनुष्य ही है, मनुष्य और के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। पृथ्वी पे हमारे बहुत विविधता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के जीव जंतु नहीं रहते, यहाँ पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, जंतु में भी जानवर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के जानवर हैं। गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, बहुत तरीके के जानवर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के जानवर हैं। और बहुत तरीके के फूल हैं, फल हैं, बहुत सी विविधता है। और जो इसमें सफल हो सके, जो जीवन में सफल हो सके वही रह पाए। जो सफल नहीं हो पाए वो नहीं रह पाए इस पृथ्वी पर। जैसे अभी भी कुछ जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं तो वो इस पृथ्वी पर सफल नहीं हो पाए रहने में। जो सफल हो सके वही जीवित हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। आपने ज़रूर किसी बीज को पौधे में तो देखा ही होगा कि वो कैसे बीज पौधे बनता है और कैसे एक इल्ली कैटरपिलर एक तितली में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सब होता कैसे, कैसे वो बड़ा हो जाता है। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। जो ये पौधे हैं और ये जो जंतु हैं, इनका विकास किस तरीके से होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस आने वाले बुक में जितने चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा जो विकास होता है उसके लिए भोजन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन, जल और भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। जो भारत जैसा विशाल देश है, इसमें एक तरह के भोजन नहीं है, इसमें विभिन्न तरीके के भोजन है। साउथ में अलग प्रकार के भोजन मिलेंगे, नॉर्थ में अलग,
ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, और सब बहुत ही मनभावन, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं भोजन। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। देश भर में, पूरे देश में बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे और उनको बनाने की अपनी अलग अलग विधि है। वे सब किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पता करेंगे कि ये सब कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें प्रयोग किया जाता है, सब कुछ पता करेंगे।